डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंसेस है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पीछे हमारे बोर्ड पर मैप बना हुआ है आपका, और इस बोर्ड पर जो मैप बना हुआ है इस मैप के थ्रू हम ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम को अच्छी तरह से समझेंगे। और इस समझने के बाद आपके दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन या कंट्राडिक्शंस नहीं रहेगा। तो आइए हम चलते हैं आपको बोर्ड पर लेकर। देखिए, हम सबसे पहले इंग्लैंड को देखने का प्रयास करते हैं। तो आप यह देख रहे हैं मैप पर, यह जो पोर्शन देख रहे हैं, यह पोर्शन देखिए, इसको हम रेड से हम यह शेडेड कर रहे हैं। यह रेड पार्ट से जो हम शेडेड कर रहे हैं डेट पोर्शन, यह पोर्शन हमारा इंग्लैंड है। सबसे पहले इसी को समझ। देखिए सर, यही पोर्शन हमारा इंग्लैंड से आपका देख रहे हैं आप, और इसी इंग्लैंड की राजधानी कहां पर है? हमारा लंदन है। ये हमारा ये लंदन यहां पर है, बाद में हम इसको मेंशन करेंगे। लेकिन इस इंग्लैंड को देखने के बाद आप इसका वर्ल्ड मैप पर पोजीशन देखें कि यह इंग्लैंड सिचुएटेड है तो आखिर कहां पर। तो देखो सर, आपको कुछ मैप बनाया गया है यहाँ पर साइड में, आपको अभी समझ में नहीं आया, पूरा मैप नहीं है इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन, इधर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, यह पोर्शन यूरोप का पार्ट बनाया हूं। किसका पार्ट बनाया सर मैंने? यूरोप का। देखिए यूरोप का पार्ट बनाया हूं, और यहाँ पर देखिए यूरोप के पार्ट के नीचे जो यह आपको एक कंटिनेंट है आपका, यहाँ पर ऐसे एक कंटिनेंट जाता है, ये कंटिनेंट देख रहे हैं, यही कंटिनेंट आपका, इसके नीचे का पोर्शन ये आपका क्या किसका पोर्शन है सर? अफ्रीका का। हमने पूरा मैप नहीं बनाया ताकि हमें फोकस इस पर करना था, ठीक है। ये अफ्रीका का पोर्शन है, और यहीं पर हमने बताया था मेडिटेरियन सी। यहाँ पर कौन सा सागर है सर? भूमध्य सागर। आपको पिछले वीडियो में हमने ये सारी बातों की चर्चा कर चुका था। भूमध्य सागर है, क्लियर है सर। यहाँ पर पोर्शन लाल सागर का पोर्शन है। अब यह भूमध्य सागर के ऊपर का जो पोर्शन है यही यूरोप है। नहीं, यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के सटे हुए यह जो रीजन है आपका जर्मनी का है सर। क्या है यहाँ पर? जर्मनी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो रीजन देख रहे हैं ये आपका पुर्तगाल है। ये क्या है सर? पुर्तगाल। और यह हमारा क्या है? स्पेन है। स्पेन है आपका। और यहाँ पर जो ये रीजन देख रहे हैं डेट इज नॉन एज इटली, देख रहे हैं। और यहाँ पर एक आपका सागर है सर। आपको इस सागर की भी चर्चा हमारे द्वारा पिछले वीडियो में किया गया होगा, डेट इज नॉन एज बाल्टिक सागर। कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर। ऊपर में यहां पर देखेंगे नॉर्वे। तो देख रहे हैं, यह आपका जो आपको पोजीशन, इंग्लैंड का पोजीशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस इंग्लैंड के ईस्ट पोर्शन में, ईस्ट पार्ट में क्या क्या देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको देखिए, यहां पर नॉर्वे, यानी यूरोप कंटिनेंट, सीधे बोलिए यूरोप है। इंग्लैंड के ईस्ट में क्या पड़ रहा है? यूरोप। और यह इंग्लैंड जो है यूरोप का ही पार्ट है। यह इंग्लैंड, जितने भी ये सब रीजन देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा रीजन यूरोप का ही क्या है? पार्ट है। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपका, इसके इधर आप देख रहे हैं इंग्लैंड के इधर आपका फ्रांस दिख रहे हैं, इटली देख रहे हैं, जर्मनी देख रहे हैं, स्पेन देख रहे हैं, पुर्तगाल देख रहे हैं, बाल्टिक सी देख रहे हैं, नॉर्वे। अब पोजीशन नजर आ रहा है कि इसके बगल में है। वर्ल्ड मैप पे आप देख लेंगे इंग्लैंड आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है। हमें फोकस इस पोर्शन पर करना है, इस पोर्शन पर नहीं करना है। तो आपको हमने बताया होगा कि आपका यूरोप के वेस्ट में जो आपका महासागर है वह हमारा कौन सा महासागर है सर? अटलांटिक महासागर। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका एक द्वीप है आपका, यह पूरा का पूरा एक द्वीप है। और यह द्वीप किस ओशियन में है आपका सर? अटलांटिक ओशियन में है आपका। और यह आपका द्वीप में देखिए कौन कौन सा द्वीप यहां लिखा मैंने। एक इंग्लैंड द्वीप हो गया सबसे बड़ा, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, दक्षिणी आयरलैंड हो गया, और उत्तरी आयरलैंड हो गया। ये सारे के सारे द्वीप जो हैं आपका अटलांटिक ओशियन में हैं। ये सारे के सारे द्वीप यूरोप महाद्वीप के ही क्या हैं? पार्ट्स हैं आपके। क्लियर है आपका? अब यहां पर देखिए कुछ बात और कर लेते हैं। जब मैप बना हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा यहां पर जो देखिए आपका यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक पासेज है जल का, और इसको इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। इसको किस चैनल के नाम से जानते हैं सर? इंग्लिश चैनल। और यह यहां पर एक सी है जिसको हम उत्तरी सागर के नाम से जानते हैं। तो हमें इस पार्ट से लेना देना नहीं है, इसको हम रब करेंगे ताकि हम इस पर फोकस कर सके। हम सिर्फ आपको आज चर्चा करने जा रहे हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या डिफरेंस है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं।
तो आइए देखिए मैप पर। अब जो हमारा काम पर जिस पर हमको फोकस करना है वह पार्ट ही हमारे सामने बचा हुआ है। थोड़ा यह आपका द्वीपों का एक समूह है आपका। इस द्वीप के इधर देखिए उत्तरी सागर है और यहाँ पर इसमें देखिए आपका आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड, और यहाँ पर कहिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, और इस दोनों के बीच में एक सागर है जिस सागर को हम क्या नाम देते हैं, आयरिश सागर। इसको क्या देते हैं, आयरिश सागर। क्लियर है? इस सागर को भी हटाइए, हमें इसकी चर्चा नहीं करनी है, हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है। क्लियर है? आप मैप पर देख रहे हैं इंग्लैंड, यह जो रीजन है पूरा का पूरा यही इंग्लैंड कहलाता है। इस इंग्लैंड को हम ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम नहीं कहेंगे। इंग्लैंड अपने आप में एक छोटा सा द्वीप है आपका, लेकिन इसको हम यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहेंगे। अब देखिए हम इतिहास में ले चलते हैं, इंग्लैंड के बारे में कुछ बता रहे हैं। 1282 ईस्वी में, 1282 यानी 1282 ईस्वी में, यह डेट याद रखिएगा। इस ईस्वी में क्या होता है, यह इंग्लैंड जो है वेल्स पर अधिकार कर लेता है। जिसमें 1282 ईस्वी में इंग्लैंड ने क्या किया, इस वेल्स पर अधिकार कर लिया और वेल्स को क्या किया, अपने में मिला लिया। तो इंग्लैंड 82 में क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया, इस इंग्लैंड ने क्या किया, वेल्स पर अधिकार कर लिया। पर क्या किया, अधिकार, और अधिकार करेगा तो क्या करेगा, उसे अपने में मिला लिया और यह एक बड़ा भूभाग बन गया इंग्लैंड का। तो अब इंग्लैंड में कौन कौन सा पोर्शन रहा, एक इंग्लैंड का पोर्शन अपना भूभाग तो रहा ही रहा, अब इसके साथ मिल गया कौन सा पोर्शन सा, वेल्स। क्या मिल गया, वेल्स। अब इंग्लैंड और वेल्स ये पूरा कंबाइंड हो गया। देख रहे हैं ये पूरा रीजन, आप वेल्स को भी इसने अपने में मिला लिया इंग्लैंड ने, तो बन गया हमारा इंग्लैंड वेल्स दोनों कंबाइंड हो गया। और जब इंग्लैंड वेल्स कंबाइंड हो गया तो यह नाम पड़ गया सर ब्रिटेन। इसको हमने क्या कहा, हमने ब्रिटेन नाम दे दिया। तो अभी आपने देखा ब्रिटेन कैसे बना। इंग्लैंड ने 1282 ईस्वी में वेल्स पर अधिकार करके उसे अपने में मिला लेता है। तो ये आपका इंग्लैंड और वेल्स का जो सम्मिलित भूभाग हुआ, वही भूभाग हमारा क्या कहलाया सर, ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट में देखिए एक डेट आता है 1707 यानी 1707 की बात कर रहे हैं। 1707 ईस्वी में इसी इंग्लैंड में ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है सर, हमारा स्कॉटलैंड। ऊपर वाला पोर्शन क्या है सर, स्कॉटलैंड है। यह विधिवत रूप से स्कॉटलैंड किसमें विलय हो जाता है, इंग्लैंड में विलय हो जाता है। तो देखिए आपको 1707 ईस्वी में क्या होता है, स्कॉटलैंड को भी विधिवत रूप से क्या किया जाता है, इंग्लैंड में मिला लिया जाता है, मिला लिया जाता है। क्लियर है? तो जब इसको जो है 1707 में जब स्कॉटलैंड को विधिवत रूप से मिला दिया गया तो इंग्लैंड के पास कौन कौन सा भूभाग आया, अब सम्मिलित हो गया। देखिए 1707 में 1282 में सिर्फ वेल्स के पास था, तो इंग्लैंड वेल्स बनाया ब्रिटेन। अब देखिए 1707 में इसने क्या किया, स्कॉटलैंड को भी अपने में कंबाइंड कर लिया, अपने को, इस स्कॉटलैंड को, ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं स्कॉटलैंड, ये जा सारा है स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड में कौन कौन सा पोर्शन हो गया सर, देखो सर इंग्लैंड का अपना भूभाग तो है, क्लियर है। वेल्स को मिला लिया है कब, 1282 में, और अब 1707 में इसके पास कौन मिल गया, स्कॉटलैंड भी मिल गया। देख रहे हैं? तो 1707 में स्कॉटलैंड मिल गया। अब ये तीनों भूभाग कौन, तीनों, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, यही तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं सर, ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहलाते हैं सर, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाने जाते हैं। तो देख रहे हैं ब्रिटेन कैसे बना और ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना। जब 1707 ईस्वी में स्कॉटलैंड को विधिवत रूप से जो है इसमें इंग्लैंड में मिला दिया जाता है, तो इंग्लैंड के भूभाग के अंतर्गत एक पूरा रीजन जो है एक हो जाता है। और वह रीजन कौन कौन एक होता है सर, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। और ये पूरे रीजन को ही, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, ग्रेट ब्रिटेन कहा गया। क्लियर है आपका? अब आगे आइए सर,
अब इधर का पोर्शन बचा हुआ है, ये पोर्शन भी इसमें मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं पहले बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, आपको इतना नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप। अब आइए अगला डेट देखते हैं। वह हमारा अगला डेट है आपका 1801 ईस्वी में, 1801 में आते हैं। अब हमारा अगला डेट है 1801 ईस्वी में क्या होता है, अब हमारा यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये कंबाइंड रूप से क्या बन गया, ग्रेट ब्रिटेन बन गया था, आपने देख चुके। अब 1801 ईस्वी में यह जो आयरलैंड का पोर्शन है, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड, उत्तरी और आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड को भी किसमें मिला लिया, ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया, अर्थात इंग्लैंड अपने में मिला लिया। क्लियर है। तो जब देखिए आपका इंग्लैंड ने क्या किया, 1801 ईस्वी में दक्षिणी आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड को अपने में मिला लिया, तो इसके पास कौन कौन सा भाग हो गया आपका सर, देखो इंग्लैंड तो अपना रहा। चलिए ब्लैक पेन से लिखिए सर, रेड आपको दिखेगा नहीं, यहां पर हम लिखते हैं इंग्लैंड तो इसके पास था, मेन तो आपका यही पावरफुल है, एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से होती है, बार बार इंग्लैंड लिख रहा हूं मैं। अब इस इंग्लैंड में आपको पहले से मिल चुका है वेल्स। अब याद रखो वेल्स कब मिला सर, 1282 में। उसके बाद वेल्स के बाद क्या मिला सर, 1707 में क्या मिला, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड मिला। क्लियर है सर। उसके बाद क्या मिला, 1707 में के बाद 1801 में ये दक्षिणी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, पहले पूरा एक कंबाइंड था आपका, जिसको हम आयरलैंड कहते थे। पूरा उत्तरी और दक्षिणी पूरा को हम कंबाइंड ले रहे सर, ये पूरा आयरलैंड, हम इसको लिख दीजिए पूरा आयरलैंड को क्या किया गया, अपने मिला लिया इंग्लैंड ने, यानी इस तरह से इसका एकीकरण पूरा हो गया, यानी कि आसपास के द्वीप जो है उसको एकीकृत कर लिया इंग्लैंड ने। और जब पूरा एकीकृत हो गया तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और पूरा आयरलैंड, जिसको अर्थात पूरा आयरलैंड उत्तरी और दक्षिणी, इसको हम कह सकते हैं यहां पर उत्तरी और दक्षिणी आयरलैंड, इसी को कंबाइंड रूप से क्या कहा गया, यूके, यूनाइटेड किंगडम कहा गया। तो देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से भूभाग आ रहे हैं सर, हमारा इंग्लैंड आ रहा है, हमारा वेल्स आ रहा है, हमारा स्कॉटलैंड आ रहा है और पूरा आयरलैंड आ रहा है, किसमें, यूनाइटेड में। इस तरह से 1801 में पूरा हमारा यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, जिसका कैपिटल यहां पर इंग्लैंड में कहा था, ये लंदन है आपका, यही कैपिटल था। क्लियर है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है सर कि 1920 में यह यूके जो है ब्रेक हो गया। नहीं, अब आपका कितना में, 1920 के दशक में एक घटना घटती है और 1920 के दशक में, दशक लिखे मतलब की गलती हो रही है, 1920 के दशक में आपका ये आपका दक्षिणी आयरलैंड जो देख रहे हो, आपके दक्षिण नीचे का जो पोर्शन देख रहे हो, ये अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है, ये यूके जो है, यूके से अलग हो जाता है। अलग हो जाता है, कौन अलग होता है सर, दक्षिणी आयरलैंड। क्या अलग हो जाता है, 1920 के दशक में क्या हुआ, दक्षिणी आयरलैंड जो हुआ क्या हो गया, यूके से अलग हो जाता है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लेता है। तो यूके का जो पोर्शन अब ब्रेक हो जाता है। क्लियर है। तो 1920 के दशक के बाद जो है, अगर हम चर्चा करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा पार्ट रहता है, यूके के में कौन कौन सा पार्ट रहेंगे, कब, 1920 के दशक के बाद। तो यूके में जो पोर्शन रहेगा सर, अब देखो इसको सही से, इंग्लैंड तो रहेगा, मेन है। दूसरा क्या मिला था, वेल्स, वेल्स रहेगा सर, ये वाला। उसके बाद क्या रहा इसके पास, स्कॉटलैंड रह गया सर। और क्या रहा सर, दक्षिणी आयरलैंड हट गया सर, बचा इसके पास कौन, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। और वर्तमान में भी यही व्यवस्था है। वर्तमान में अगर हम यूके शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड कहते हैं। और इसको यूके को पूरा रूप से कहा जाता है अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम, इसको क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये पूरा का पोर्शन रीजन क्या हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, और इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ लीजिए। आइए देखते हैं इसको हम शॉर्ट रूप में। देखिए सर, आपको एकदम सिंपली आपको समझाते हैं। ये तो हमने डेट वाइज कराया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। अब इसको में डिफरेंस को हम सिंपल करें। देखो सर,
इंग्लैंड मिला, इंग्लैंड मिला और कौन मिला सर? ये वेल्स, शॉर्ट में सर लिखा, इंग्लैंड और वेल्स को मिलाया तो क्या बना सर? ब्रिटेन। क्लियर है? फिर आपका क्या हुआ? इसी इंग्लैंड वेल्स में अब मिल गया स्कॉटलैंड। अब इंग्लैंड वेल्स तो पहले ही से था, प्लस वेल्स तो पहले से मिला हुआ, ये ब्रिटेन हो गया वेल्स, और इसी में मिल गया सर ऊपर का पोर्शन स्कॉटलैंड भी मिल गया। क्लियर है? तो ये हमारा कहलाया ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर है आपका? अर्थात कहने का मतलब ये पूरा वाला ये जो पूरा रीजन देख रहे हैं, ये पूरा रीजन, जो पूरा रीजन हमने ये सर्कल किया, ये पूरा रीजन ही क्या कहलाता है सर? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कहला दिया। क्लियर है? अर्थात ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आ गया। ठीक है, अब क्या होता है? अब इसी में ये ग्रेट ब्रिटेन बना, इस ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया उत्तरी आयरलैंड। अब कौन कौन सा भूभाग आएगा? पूरा कंप्लीट लिखिए। इंग्लैंड पहले से था, एक हो गया था, वेल्स भी मिल गया नहीं, और प्लस हमारा क्या हो गया? स्कॉटलैंड, और प्लस हमारा उत्तरी आयरलैंड लिखेंगे, दक्षिणी आयरलैंड निकल गया, उत्तरी आयरलैंड। देख रहे हैं? और ये पूरा का पूरा सभी कंबाइंड रूप से बन गया यूके। और नाम क्या कहा इसका? पूरा फुल फॉर्म में अगर नाम पूछिएगा तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। क्या हो गया इसका नाम? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। तो यही हमारा टॉपिक्स था, आपका दिमाग में बैठ गया होगा। देखिए मैप पर से फिर से समझिए, देखिए इंग्लैंड के साथ वेल मिला, ये दोनों मिला, क्या पोर्शन? ब्रिटेन। ये पोर्शन को मिलाया ब्रिटेन। देखिए यहां पर लिख दिया इंग्लैंड प्लस वेल्स ब्रिटेन बना। क्लियर है? साइड में भी लिखा हुआ, आप लिख भी सकते हैं। अब उसके बाद देखो इंग्लैंड वेल्स पहले से मिलकर एक हो गया, अब इसमें स्कॉटलैंड गया, तो ए वाला पोर्शन, ए वाला पोर्शन और ए वाला, ये तीनों पोर्शन मिलकर बना दिया सर क्या? ग्रेट ब्रिटेन बना दिया। क्लियर है आपका? फिर देखिए अब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों तो एक मिलकर ग्रेट ब्रिटेन पहले, अब इसी ग्रेट ब्रिटेन में मिल गया कौन सर? उत्तरी आयरलैंड। जब उत्तरी आयरलैंड को मिला लिया तो ये पूरा उत्तरी आयरलैंड, इसको आप कलर कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा। अब ये पूरा रेड वाला जो रीजन देख रहे हो मैप पर, ये इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ये उत्तरी आयरलैंड, ये पूरा सम्मिलित रूप से क्या कहलाया? हमारा यूके कहलाया, यूनाइटेड किंगडम। तो आज रखिएगा यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा द्वीप आ रहा है आपका? इंग्लैंड आ रहा है, वेल्स आ रहा है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में आ रहा है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आ रहा है। ब्रिटेन में आ रहा है इंग्लैंड और वेल्स था। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी शुभकामना आपके साथ है।